Question number 13. A girl goes 3 kilometer north and then 4 kilometer east. Find how far away is she from her starting point. तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो ये है मेरा डायरेक्शन, चार तरह का डायरेक्शन होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। मान लेते हैं जो लड़की है उस लड़की का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। अब स्टार्टिंग पॉइंट इस ओ से ओ लेट कर लेते हैं। ये सबसे पहले गई नॉर्थ में, और नॉर्थ में कितना किलोमीटर गई? 3 किलोमीटर। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इस नॉर्थ डायरेक्शन में ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। उसके बाद एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट, ये है ईस्ट। तो यहाँ से अब ये टर्न कर गई ईस्ट में 4 किलोमीटर, इधर 4 किलोमीटर इस पॉइंट पे पहुंच गई और ये है 4 किलोमीटर। अब पूछा गया है हाउ फार अवे इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ थी इसका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, दोनों को मिलाइए। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। देखिए यहाँ पे बन जा रहा है 90 डिग्री, इधर गई इधर मुड़ गई। तो यहाँ से इसका जो होगा ये हाइपोटेनियस होगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में है। अगर हम लोग हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट तक पहुंची है, उसका जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। तो लगाएंगे सॉल्यूशन के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला। बाय पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ओ एन टी बोल देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन टी का स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं ओ टी का, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओ एन, ओ से एन का लेंथ 3 का स्क्वायर प्लस एन टी 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 9 प्लस 16 स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो इसका जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। और अगर आप ट्रिपलेट याद किए होंगे तो 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट में आता है, लॉन्गेस्ट साइड बन जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। अ पर्सन वेंट टू 4 किलोमीटर साउथ। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पहले ये ले लेते हैं साउथ डायरेक्शन, फिर से लिखेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। 4 मीटर साउथ, तो साउथ में यहाँ पे ले लेते हैं 4 मीटर, ये हो गया। उसके बाद एंड देन 3 मीटर फ्रॉम ईस्ट, तो 3 मीटर ये चली गई, यहाँ पे चला गया ईस्ट में। उसके बाद बोला गया फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये है, ये लेंथ निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, ये 4, 5, 3 होता है ट्रिपलेट में, तो ये 4 आया, ये 3 है तो ये 5 आएगा, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में हाइपोटेनियस का लेंथ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, ये हो जाएगा 25। अब स्क्वायर हटे जाएगा तो रूट आ जाएगा। अब यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा 5, तो दोनों का आंसर होगा 5। ये हो जाएगा मीटर में और वो था किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 9 मीटर एंड 21 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। देखिए 2 पोल हैं, एक पोल का लेंथ है 9 मीटर, तो 2 पोल बनाते हैं। सबसे पहले छोटा वाला को 9 मीटर और बड़ा वाला जो है वो 21 मीटर है, तो ये बना लिए 21। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 35 मीटर।
अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर है, तो लिखेंगे 35 मीटर। उसके बाद पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये इसका टॉप, इस पोल का टॉप और इस पोल का टॉप, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसका टॉप ये है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं। अब ये है 35 मीटर, तो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, 35 ये है तो 35 ये भी होगा। अब निकल गया 35 मीटर इसका बेस। अब देखिए सोचिए कि अगर ये 9 मीटर है तो इतना भी 9 ही मीटर होगा। अब चलिए ये 9 मीटर हो गया, टोटल है 21 मीटर। तो अगर हम 21 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 11 माइनस 9 2 1, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा 12। तभी तो 12 प्लस 9 हो जाएगा टोटल पोल का हाइट 21 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा निकल गया है 12 और यहाँ से यहाँ आ गया है 35। अगर हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं तो इन दोनों टॉप के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस फार्मूला से। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय पाइथागोरस फार्मूला। निकलिए हाइपोटेनियस का लेंथ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर देखिए ये है 12, तो 12 को लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बेस देखिए बेस है 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 35 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 35 इंटू 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 5 2 2 1, 12 25 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 12 25। अब ऐड करते हैं, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 1 3 और ये हो जाएगा 1, 1369। तो स्क्वायर को हटाइए, रूट लगाइए 1369। 1369 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा तो ये हो जाएगा 37। तो यहाँ से निकल गया ये h का वैल्यू, मतलब दोनों टॉप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 37 मीटर। इसको यूनिट दे देते हैं मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ ट्री ब्रोक ड्यू टू अ स्टॉर्म एट अ पॉइंट बट डिड नॉट गेट सेपरेट। देखिए एक पेड़ था, अब आंधी आया तो ये पेड़ गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं ये जो पेड़ था वो टूटा और टूट कर ये सेपरेट ही नहीं हुआ, ग्राउंड पे तो टच किया लेकिन ये इससे जुड़ा ही रहा, इसका जो ब्रांच था उससे जुड़ा ही रह गया। तो यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ ये जो पेड़ खड़ा था वहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री और इसके अपोजिट साइड में हाइपोटेनियस और इसके नीचे बेस। अब दिया हुआ है इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, इसका जो ये टॉप था ये वाला अब यहाँ पे टच कर गया और टूटा यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अवे 10 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। तो जो गिरा वो 10 मीटर दूर गिरा इसके बेस से, तो ये जो बेस का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। उसके बाद बोला गया इफ द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड at which the tree was broken is 12 by 25 of the total height। तो यहाँ पे इसका टोटल हाइट दिया ही नहीं, लेकिन जहाँ टूटा उस टोटल हाइट का 12 by 25 था, मतलब ये जो पार्ट टूटा ये 12 by 25 था। अगर हम मान लेते हैं कि ये टोटल हाइट x है तो इसी टोटल हाइट का बोला गया है ये जो है टोटल हाइट का वो 12 by 25 है। तो हम लोग लेट किए हुए हैं, टोटल हाइट है x, अब इसी x का 12 by 25 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12x डिवाइड बाई 25।
देखिए ये पूरा 1 यूनिट होता है पूरा, जिसमें से इतना पार्ट गिर गया है 12/25। तो बचा कितना होगा ऊपर? आउट ऑफ 25 में से 12 यहाँ बचा है, तो ऊपर वाला होगा 13/25। ये 13x/25। अगर आप इन दोनों का सम करिएगा तो 1 के इक्वल हो जाएगा, 1x के इक्वल होगा, इसी x के इक्वल होगा। क्योंकि अभी देखिए हम लोग लेट किए हुए हैं, ये पूरा हाइट जो है वो x है, तो इसको मिलाकर और इसको मिलाकर दोनों x के इक्वल होना चाहिए। हम बोले कि ये जो गिरा वो टोटल हाइट का 12/25 है, ये बुक वाला बोला गया है। अब हम बोले कि ये जो 12/25 है, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 13/25 और x में ये टोटल x में। अब हम बोले कि ये दोनों को मिलाकर x होना चाहिए। देखिए जोड़ते हैं इसको, 12x/25 को अगर ऐड करते हैं 13x/25 के साथ, तो ये x ही आएगा। ये एलसीएम आ गया 25, 25 से 25 कट गया, ये बचेगा 12x और ये प्लस 13x, दोनों को ऐड करेंगे तो 25x होगा और डिवाइड में है 25, 25 से 25 कट जाएगा, बचेगा x। तो बोले थे कि ये जो लेट किए हुए हैं हम लोग x, तो ये x होगा, इसी x का 12/25 पार्ट ये बचा हुआ है यहाँ। अब जो ऊपर है वो है 13x/25। अब ये पार्ट ही नीचे जमीन पे गिरा होगा, तो जितना ये है उतना ही ये होगा 13x/25, और ये है 90 डिग्री के अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का वैल्यू, और ये है इधर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू, और नीचे बेस तो दिया हुआ है 10। तो हमें निकालना है यहाँ पे हाइट, इसका हाइट निकालना है, इस पेड़ का पूरा हाइट निकालना है। अगर हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये हाइट निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये था समझने के लिए। अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट किए हैं सो, लेट किए हैं, लेट हाइट ऑफ ट्री, उसको लेट किए हुए हैं x। अब यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, बाय पाइथागोरस फार्मूला। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड में ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे 13x/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12/25 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ से करिए 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 होगा, x का भी होगा स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करिए तो 100, 12 का स्क्वायर करिए तो 144, और यहाँ पे x भी है तो x का स्क्वायर करिए तो x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करिए तो 625। अब क्या करिए, सेम टर्म को सेम साइड ले आइए, ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, तो सेम साइड ले आते हैं। तो ये है 169 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 625 माइनस, ये प्लस में था तो उठकर इधर आ जाएगा माइनस में, 144 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 625 इज इक्वल टू, इधर 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे 100 बचा रहेगा। अब एलसीएम लीजिए, 625 और 625 का एलसीएम 625, 625 कट जाएगा, ये बच जाएगा 169 का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 144 का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखिए 169 में 144 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25 का एक्स स्क्वायर डिवाइड में 625 इज इक्वल टू 100। 100 के नीचे छिपा हुआ है 1। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर में यहाँ 100 में डिवाइड हो जाएगा 25, और ये 625 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 625, 25 का टेबल से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 × 625। अब हटाइए स्क्वायर को, जब स्क्वायर हटेगा
तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 4 इंटू 625। तो चलिए हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ से लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा x का वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई देंगे, 625 का जो वैल्यू होता है स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा तो ये होगा 25। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 25 टू जा होता है 50, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो 50 मीटर होगा। मतलब ये जो गिरा पेड़, उस पेड़ का पूरा हाइट था 50 मीटर, तो हमारा आंसर होगा 50 मीटर। यहाँ से लिख लेंगे आंसर को 50 मीटर। अब करेंगे नेक्स्ट 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर is 338 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं, और स्क्वायर का हमें प्रॉपर्टी याद है कि सभी साइड इक्वल होता है। अगर दो वर्टेक्स को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा डायगोनल, और ये डायगोनल का जो लेंथ है वो है 338 सेंटीमीटर। इसको लिख ली। अब साइड निकालना है, तो स्क्वायर का साइड इक्वल होता है, लेट कर लेते हैं, ये x है साइड और ये भी x। अब देखिए ये जो 90 डिग्री बनता है, हर एक स्क्वायर में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला, ये तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला में लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट तो आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करते हैं, लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर में ही दिया हुआ है 338 का तो यहाँ से हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है 338, तो लिखेंगे हाइपोटेनियस का वैल्यू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 338, मतलब एच स्क्वायर का ही वैल्यू दिया हुआ है 338। अब परपेंडिकुलर को हम लोग लेट किए हैं x, तो लिखेंगे x का स्क्वायर, बेस को भी लेट किए हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखेंगे 338, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर। 2 का टेबल से ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 1 3 13, 2 6 जा 12, 1 8 18, 2 9 जा 18, तो 169 आएगा 2 का टेबल से ये कट कर x स्क्वायर का वैल्यू।